रहीम, ये है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की सलूशन देके आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। सर लिख दिया, इसके बाद 6x को छोड़ दे, 24 को लिख दे 6 ज़रबे 4। अब दोनों में 6 नज़र आ रहा है, 6 को कॉमन कर दोगे तो अंदर आ जाएगा x + 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर हमने एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दिया, 7xy को छोड़ दे, 28 को लिख दे 7 ज़रबे 4, 7 में y। अब 7 को कॉमन कर दे और 7 में y को कॉमन कर दे, अंदर आ जाएगा x और दरमियान में हो जाएगा y तो कॉमन हो चुका है -4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट को देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन को लिख दिया, 6x² को छोड़ दे, 48 को लिख दे 6 ज़रबे 8, 7 में x। यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक x कॉमन होगा, एक 6 कॉमन कर दोगे, x - 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन को लिख दिया, साथ में xy - 56x, 7x² अपनी जगह, 35 को लिख दे 7 ज़रबे 5, 7 में xy, 56 को लिख दे 7 ज़रबे 8। अब एक तो सारों में आपको 7 कॉमन नज़र आ रहा है, इधर 2x, इधर 1x और एक x को कॉमन कर दे, इधर 1x रह जाएगा, प्लस इधर रह जाएगा 5y और फिर आ जाएगा -8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर एक मरतबा हमने क्वेश्चन को लिख दिया। अब आपने आगे क्या करना है, 5y³ को छोड़ दे, 45 को लिख दे 5 ज़रबे 9, 7 में y², 75 को लिख दे 5 ज़रबे 15 लिख दे। ठीक हो गया जी। अब सारों में एक 5 कॉमन होगा, y³ y², तो y² को कॉमन कर दे, इधर y आ जाएगा, इधर 9 आएगा और इधर क्या आएगा, y² मैंने कॉमन कर दिया तो आपका आ जाएगा प्लस। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, बहरहाल इसको फिर आप चेक कर दे, क्योंकि वो दूसरा रिज़ल्ट 5y² होगा। y में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, इधर सिंगल y होगा, आई थिंक सो। तो मैं y को कॉमन करूँगा तो ये 9y और ये 15, इस तरह कुछ आंसर होगा। बहरहाल इसको रिकॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, y² 54x³ y का क्यूब। अब 6xy को छोड़ दे, 36 को लिख दे 6 ज़रबे 9, 7 में x² y², 54 को लिख दे 6 ज़रबे 9x का क्यूब y का क्यूब। एक तो सारों में 6 नज़र आ रहा है, एक xy को कॉमन कर दे, इधर 1 रह जाएगा, इधर 9 और साथ में ये xy, 6 तो कॉमन हो चुका है, इधर क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा बिल्कुल, x² और साथ में y²। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर। ये 6 ज़रबे 6 है, सॉरी ये 6 ज़रबे 6 है, तो इधर 6xy। पॉइंट क्लियर। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर किस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 2 पेयर करके लेने हैं, यानी 9x² + 81xy + 2x + 18y। ये अलग पेयर होगा और ये अलग पेयर होगा।
पहले से 9x को कॉमन कर दोगे, x प्लस 9y आ जाएगा। फिर दूसरे से +2 को कॉमन कर दो, x प्लस 9y। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो, x प्लस 9y इनटू में 9x प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपके सामने हो गया। अब आपने इसका अलग पेयर बना लिया, इसका अलग पेयर बना लिया। पहले से m को कॉमन कर सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे से एक प्लस और साथ में n को कॉमन कर दो, a प्लस बी। a प्लस बी को दोबारा कॉमन कर दोगे, इनटू में आ जाएगा m प्लस n। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब इस प्रॉब्लम को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर, एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। +5u(x) प्लस 10u और z, ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 7 को कॉमन कर दो और साथ में y कॉमन कर दो, ये हो जाएगा y प्लस 2z। फिर प्लस इधर से 5u को कॉमन कर दो तो x प्लस 2z। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो, y प्लस 2z इनटू में होगा 7y प्लस 5u। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन लिख दे सर, क्वेश्चन लिख दिया। -12y और z, ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से x को कॉमन कर दो, x माइनस 4y आएगा। +3 को कॉमन कर दो और किस को कॉमन कर दो, और मैं z को कॉमन कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 4y। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे, x माइनस 4y इनटू में x प्लस 3 और z। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो सर, क्वेश्चन को लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका स्क्वायर बना लो, 2 के साथ x को जोड़ दोगे, ऊपर होल स्क्वायर आएगा। अब 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab भी बनेगा। a की जगह 2x आ जाएगा, b की जगह आपका 3 बनेगा। अब इस पूरे जुमले का लिखने का तरीका क्या है, इधर से 2x उठा लो, इधर से 3 उठा लो, इधर से प्लस उठा लो, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर। या इसको जब होल स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 मर्तबा लिखना। ये भी आगे इसमें स्टेप कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। पॉइंट क्लियर जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, 7x का स्क्वायर 42 के लिख दो 7 ज़रबे 6 साथ में xy, इसको लिख दो 7 ज़रबे 9 साथ में y स्क्वायर। पहले तो 7 को कॉमन कर दो, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। 7 अपनी जगह, ये आपका a का होल स्क्वायर, इसको भी मैं स्क्वायर बना सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आपका x होगा, b की जगह आपका 3y। अब लिखने का तरीका क्या है, इसको उठा लो, इसको भी उठा लो और इधर से प्लस उठा ले, ऊपर का ले ले होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट जाएंगे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, 49x स्क्वायर
प्लस 70x प्लस 25। अब इस 49 का स्क्वायर 7, साथ में x जोड़ दे होल स्क्वायर, 25 को लिख दो 5, ऊपर का होल स्क्वायर, फार्मूले का 2ab, ये 7x होगा, इनटू में 5 बनेगा। अब इस पूरे जुमले का लिखने का तरीका क्या है, इधर से 7x उठा लो, इधर से 5 उठा लो, इधर से प्लस उठा लो, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, एक मर्तबा क्या लिख दो, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया सर, ये आपके सामने हो गया, प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6, साथ में x जोड़ दो, ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 2, साथ में y जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर, फार्मूले का 2ab, a की जगह 6x और b की जगह 2y। अब इस पूरे जुमले के लिखने का तरीका क्या है, इसको उठा लो 6x, इसको उठा लो 2y, इधर से प्लस उठा लो, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाएंगे, 4th की तरफ जाएंगे। इसके लिए फार्मूला नोट कर दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8, साथ में x जोड़ दो होल स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5, ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव 2ab, a की जगह 8x, b की जगह 5। पॉइंट क्लियर। अब इसको उठा लो 8x और इसको उठा लो 5, इधर से नेगेटिव उठा लो, ऊपर का ले लो होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगी जी नेक्स्ट पार्ट 3rd की तरफ। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो सर, क्वेश्चन को लिख दिया, 198xy 121y का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 9, साथ में x जोड़ दो होल स्क्वायर। अब 121 किसका स्क्वायर है, 11, साथ में y जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर, माइनस 2, a की जगह 9x होगा, b की जगह 11y। अब इसको उठा लो 9x, इसको उठा लो 11y, इधर से नेगेटिव आएगा, ऊपर का होल स्क्वायर। ये आपका बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी करेंगे तो देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो सर, क्वेश्चन लिख दिया, 52xy प्लस 4y का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 13, साथ में x जोड़ दो होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, साथ में y जोड़ दो, ऊपर का होल स्क्वायर, माइनस 2, a की जगह 13x बनेगा और b की जगह 2y। अब लिखने का तरीका, इधर से 13x उठा लो, इधर से 2y उठा लो, इधर से नेगेटिव, ऊपर का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो सर, क्वेश्चन लिख दिया, 36y का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3, साथ में x जोड़ दो होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है, 6, साथ में y जोड़ दो होल स्क्वायर, माइनस 2, a की जगह आपका 3x आएगा, इनटू में b की जगह 6y। अब लिखने का तरीका, इधर से 3x उठा ले, इधर से 6y उठा ले, इधर से नेगेटिव उठा ले, ऊपर का ले ले होल स्क्वायर। एक और स्टेप भी हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों से 3 को कॉमन कर दूँ तो x माइनस 2y ऊपर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब 3 के ऊपर आएगा तो 9 इसके ऊपर अलग से आ जाएगा।
इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड